जिस प्रकार यह चेतन तत्व 7 आवरणों से युक्त होकर स्थूल शरीर धारण करता है, उसी प्रकार प्रकृति के तत्व घनीभूत होकर विभिन्न लोकों का निर्माण करते हैं। पदार्थ की सूक्ष्मता के आधार पर ही 7 लोक है। सभी पदार्थ प्रकृति तथा पुरुष परमाणुओं के समूह से बने हैं। जहाँ सब पदार्थ एक ही प्रकार के पुरुष प्रकृति परमाणुओं के समूह से बने होते हैं, उसे लोक कहते हैं। इन सभी प्रकार के परमाणुओं का आत्मा ईश्वर है, जो सबके केंद्र रूप में स्थित है। उस ईश्वर पर प्रकृति का संयोग होने से उस पर प्रकृति के परमाणुओं के आवरण चढ़ते जाते हैं, जिससे उसकी घनता बढ़ती जाती है। ऊंचे लोकों में कम तथा नीचे के लोकों में अधिक आवरण रहने के कारण उनकी घनता अधिक होती है। जीवात्मा भी इसी प्रकार प्रकृति के आवरणों के कारण कम घनता से अधिक घनता को प्राप्त होकर स्थूल शरीर का रूप धारण करती है। मृत्यु के बाद यह स्थूल शरीर का त्याग कर ऊंचे के कम घनता वाले लोकों में गमन करती है तथा अपनी ही घनता के अनुकूल लोकों में निवास करती है। सबसे कम घनत्व के आवरण के कारण वह ब्रह्म लोक में रहती है तथा इसका भी त्याग करने पर वह परमात्मा में लय हो जाती है। लोकों का अर्थ ही है उस ईश्वर की आवरण युक्त अवस्था। जीवात्मा के 7 शरीरों का संबंध इन्हीं 7 लोकों से है, जो अपने विकास के अनुसार ही इनमें प्रवेश करती है। इन लोकों का नामकरण कई प्रकार से किया जा सकता है, किंतु मानवीय चेतना, प्रकृति तथा उसके विकास कर्म के आधार पर इनका विभाजन निम्न प्रकार से किया गया है। सभी लोकों में भूलोक सबसे स्थूल अवस्था है, जिसके पदार्थ अधिक घनत्व वाले होने से चक्षुन्द्रिय से दृश्य है। इस लोक में स्थूल पदार्थ पिंड से लेकर द्रव, गैस, परमाणु तथा ईथर तक की सभी अवस्थाएं सम्मिलित है। यही दृश्य जगत कहलाता है। यह स्थूल शरीरधारी प्राणी भी इसी प्रकार अधिक घनत्व वाले होने से इसी स्थूल जगत में निवास करते हैं। सूक्ष्म जगत के प्राणी इसमें आ सकते हैं, किंतु वे स्थूल इंद्रियों द्वारा देखे नहीं जा सकते। ये सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त व्यक्तियों को ही दिखाई देते हैं, अथवा जब ये सूक्ष्म प्राणी अपने अणुओं को अधिक घनत्व वाला बना लेते हैं तभी दिखाई देते हैं। स्थूल जगत के प्राणी भी विशेष साधना द्वारा जब अपने परमाणुओं को सूक्ष्म बना लेते हैं तो वे भी सूक्ष्म लोकों को देख सकते हैं। सामान्य रूप से ये नहीं दिखाई देते। यह अज्ञान तथा अविद्या का लोक है। ज्यों-ज्यों जीवात्मा की इस लोक से ऊपर के लोकों में पहुंच होती जाती है, त्यों-त्यों ज्ञान का प्रकाश होता जाता है, जिसकी अंतिम परिणति मोक्ष में होती है। भूलोक में ही मनुष्य जन्म लेता और मरता है। मृत्यु इसी लोक की घटना है, इसीलिए इसे मृत्यु लोक भी कहते हैं। यह चेतना की जागृत अवस्था है। इसी में विकास की संभावनाएं हैं। सुख दुखों का अनुभव भी इसी लोक में होता है। इस लोक में कामना एवं वासना का अज्ञान रहता है। जीव इसी में सुख मानता है, यही अज्ञान है। इस लोक में माया का विस्तार अधिक है। ज्ञान की इच्छा वाले इसमें विषयानंद की इच्छा नहीं करते। इस स्थूल लोक में मोक्ष पर्यंत जीवात्मा को स्थूल से सूक्ष्म की ओर 7 लोक पार करने पड़ते हैं। स्थूल लोक का संबंध शरीर के अन्नमय कोश से है, क्योंकि स्थूल शरीर का पोषण अन्न से ही होता है। जीवात्मा को बाह्य जगत का ज्ञान स्थूल शरीर से इस स्थूल लोक में ही होता है। मृत्यु के बाद यह जीवात्मा अपने स्थूल का त्याग करता है। इसके त्याग से स्थूल लोक का भी त्याग हो जाता है। मृत्यु पर जीवात्मा केवल स्थूल शरीर का ही त्याग करती है। अन्य सभी सूक्ष्म तत्वों को साथ लेकर जाता है, जो बीज स्वरूप है। इसी से वह पुनः नया स्थूल शरीर धारण करता है। भूलोक सबसे स्थूल है। इसमें सूक्ष्म कामलोक है, जिसे भुवर लोक भी कहते हैं। हिंदू इसी को प्रेत लोक भी कहते हैं। मृत्यु के बाद व्यक्ति सर्वप्रथम इसी लोक में प्रवेश करता है। यह कामना लोक है।
इसमें वासनाग्रस्त जीव ही रहते हैं। इसके भी 7 विभाग है। पितरलोक भी इसी की श्रेणी है, जिसमें अधिक चेतना वाली एवं शांत आत्माएं रहती है। मानसिक स्तर के अनुसार इसे निम्न मनस लोक भी कहते हैं। यह लोक सूक्ष्म परमाणुओं से बना है। ईथर तक की अवस्था स्थूल लोक की ही है। ईथर को भी सूक्ष्म किया जाता है तो वह भूअर लोक का पदार्थ बन जाता है। स्थूलता कम हो जाने से इसमें जीवन अधिक क्रियाशील रहता है। सूक्ष्म शरीर से ही इसमें प्रवेश होता है। स्थूल इंद्रियों से इसका ज्ञान नहीं होता। जो व्यक्ति भौतिक कामनाओं से अधिक ग्रस्त होते हैं वे मृत्यु के बाद इस लोक में रहते हैं, क्योंकि उनके परमाणु एक ही प्रकार के होते हैं। यह लोक स्वप्नावस्था तुल्य है। प्रेत, पिशाच, पितर आदि इसके कई विभाग हैं। काम लोक भुवर लोक का एक ही भाग है। जीवात्मा अपनी इच्छाओं, कामनाओं, वासनाओं आदि की तीव्रता के आधार पर इनमें विभाजित होकर एक निश्चित अवधि तक रहता है। यह अवधि हर व्यक्ति के अपने कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। इसके निम्न स्तर में घटिया मानसिक स्तर वाली निकृष्ट आत्माएं रहती है। इसमें पशु प्रकृति अधिक होती है। इसी में यमलोक आदि की अवस्थाएं आती है। सबसे नीचे के खंड में वातावरण अंधकार युक्त और सुनसान होता है। इसमें जीवात्मा के सब दुर्व्यसन प्रकट हो जाते हैं। यहाँ नीच, शराबी, कुकर्मी, दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाले जीव रहते हैं। ये लोग पृथ्वी के दुष्ट लोगों पर अपना प्रभाव जमाकर उनसे दुष्ट कर्म भी करवाते हैं। दुष्ट मनुष्य इसके माध्यम बन जाते हैं। पशु प्रवृत्ति में रहने से इनका लिंग शरीर पशु रूप धारण कर लेता है। ये अपनी ही प्रकृति के अनुकूल मनस वाले स्थूल लोक के व्यक्तियों को अपने विचारों से प्रभावित भी करते हैं तथा सदा सहायता करते हैं, जिससे वे अधिक दुष्ट हो जाते हैं और बुरे से बुरा कार्य कर बैठते हैं। भली आत्माएं भले व्यक्तियों की ओर आकर्षित होकर उनको और अधिक भले कार्य करने में सहायता देती है। इस लोक में जीवों को अपनी वासना के अनुसार सुख दुख का अनुभव होता है। यह अनुभूति का तल है। स्थूल लोक में किए गए सभी अच्छे बुरे अनुभवों का यहाँ पाचन होता है। इस लोक में चेतना के विकास की संभावनाएं नहीं है। यह जीव के अंतराल का समय है। पुनर्जन्म से पूर्व निम्न एवं सामान्य मनस वाले जीव को एक निश्चित अवधि तक इसमें रहना पड़ता है। यहाँ रहकर जीवात्मा की शुद्धि होती है। फिर वह आगे के लोक के उपयुक्त होने पर वहां जाता है, जहाँ मनुष्य की नियत, कामना, वासना, सदाचार, बुद्धि आदि में कोई अंतर नहीं आता। मनुष्य जैसा है वैसा ही रहता है, केवल उसका स्थूल शरीर नहीं होता। इस लोक के 7 खंड या भूमिकाएं हैं। प्रत्येक खंड के वासी दूसरे खंड वालों से नहीं मिल सकते। वे अपने ही वर्ग के व्यक्तियों के साथ रहते हैं। ये वर्ग कर्म एवं मानसिक स्तर के अनुसार होते हैं। ये दूसरे खंड का हाल भी नहीं जान सकते। यहाँ पहुंचा व्यक्ति अपना रूप विचार मात्र से बदल सकता है तथा अपने विचारों का प्रभाव दूसरों पर डाल सकता है। ये सूक्ष्म रूप से किसी की सहायता भी कर सकते हैं और हानि भी पहुंचा सकते हैं। इस लोक के पदार्थ सूक्ष्म और पारदर्शक होते हैं। ये प्रेत आह्वान पर माध्यम में आते हैं और अपना हाल भी बताते हैं। इनकी बुद्धि कम होती है, जिनसे इनकी सोचनाएं किसी काम की नहीं होती। ये अपने मित्रों एवं परिजनों को दिखाई देते हैं और सपने में भी आते हैं। ये घर की वस्तुओं को गिराकर अपनी ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। यदि कोई इनकी इच्छा पूरी कर दे तो इनकी सद्गति हो जाती है और आगे के लोक में निकल जाते हैं। इनकी 5वीं भूमिका अधिक आनंदमय है। यह स्थूल स्वर्ग लोक है। ईसाइयों तथा मुसलमानों ने जिस स्वर्ग का वर्णन किया है वह इसी लोक का सर्वोच्च स्तर है। यहाँ मनचाही वस्तुएं कल्पना मात्र से मिल जाती है। यहाँ के वासी उचित माध्यमों द्वारा पृथ्वी वासियों से बातचीत भी करते हैं।
यहाँ सभी मत के लोग एक दूसरे की सहायता करते हैं। यहाँ भाषा की कठिनाई बनी रहती है। इसकी 7वीं भूमिका में केवल बुद्धिमान स्त्री पुरुष ही रहते हैं। यहाँ भी ये पुस्तकालय से पुस्तकें पढ़ते रहते हैं। राजनीतिज्ञ, राज्यकर्ता यहाँ लंबे समय तक रहते हैं तथा अपने अधूरे कामों को पूरा करते हैं। इन्हें मोक्ष पाने में विलंब होता है। यहाँ से जब जीव आगे के लोक या स्वर्ग की ओर निकल जाता है तो उसका भूवर लोक के कणों से बना शरीर छिलके की भांति पड़ा रह जाता है, जो धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। नए जन्म में वह इसी लोक से अपनी प्रकृति के अनुसार इसका पुनः संग्रह करके नया शरीर धारण करता है। इस समय श्राद्ध आदि कर्मों से उस जीवात्मा पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। इसका संबंध प्राणमय कोश से है। जो मनुष्य स्थूल शरीर में ही जीते हैं, जो पेट और प्रजनन को ही जीवन का सार मानते हैं, जिसकी कामनाएं एवं वासनाएं भौतिक वस्तुओं से संतुष्ट तक ही सीमित है, वे मृत्यु के बाद कामलोक में निवास करते हैं। किंतु इनसे ऊपर उठकर जो मन के तल पर जीते हैं, वे मृत्यु के बाद इस मनोलोक में निवास करते हैं। यद्यपि कामलोक भी मनोलोक का ही रूप है, किंतु यह इसका निकृष्ट तल है। मनोलोक सामान्य तल है तथा इसका उच्च तल ही स्वर्ग कहलाता है। ये तीनों मन के ही भाग है, जिसमें जीव सूक्ष्म शरीर से रहता है। यह मनोलोक ही जीवात्मा का जन्म स्थान है। मन का अर्थ है विचार करने वाला ही मनुष्य है। आत्मा का जब मन के साथ संयोग होता है तभी उसकी जीवात्मा संज्ञा होती है तथा मन से मुक्त होने पर वह अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। इसी को निर्वाण, मोक्ष आदि कहते हैं। भूवर लोक और मनोलोक में प्रकृति का ही अंतर है। यहाँ की प्रकृति भूवर लोक से अधिक सूक्ष्म होती है। यहाँ जीव विशेष क्रियाशील रहते हैं। प्रकृति की अवस्था के अनुसार इसके भी 7 विभाग है, जिनमें भिन्न भिन्न मन स्तर की जीवात्माएं रहती है। ये 7 स्तर भी प्रकृति कणों की घनता के आधार पर है, जो स्थूल से सूक्ष्म हो जाते हैं। इनमें प्रथम 4 खंड रूप खंड है और अंतिम 3 अरूप खंड है। जिस प्रकार सृष्टि निर्माण में ब्रह्म से सर्वप्रथम ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है, जिससे सृष्टि का निर्माण होता है, उसी प्रकार व्यक्ति में मन है, जिसकी उत्पत्ति भी आत्मा से होती है। इस समष्टिगत मन को ही ब्रह्मा कहते हैं तथा व्यष्टिगत मन को मन कहा जाता है, जो जीवात्मा की समस्त क्रियाओं का आधार है। इस मन से उत्पन्न विचार ही रूप धारण करते हैं। यह सोचना ही करना बन जाता है। इस मनोलोक से निम्न खंड को वेदांत में मनोमय कोश तथा उच्च खंड को विज्ञानमय कोश कहा गया है। यह विज्ञानमय कोश ही जीवात्मा का निवास स्थान है। थियोसॉफी ने इसी को कारण शरीर कहा है। यह एक तेजोमय पिंड के रूप में होता है, जिसे हिरण्यगर्भ भी कहा जाता है। इसी तेजोमय पिंड के भीतर परमात्मा का निवास है, जिसके हटने पर ही आत्मज्ञान होता है। इसी को ईशावास्य उपनिषद सूत्र 15 एवं मुंडक उपनिषद सूत्र 229 में स्पष्ट किया गया है। मानव का विकास जीवात्मा का ही विकास है तथा यह कारण शरीर ही जीवात्मा है। कारण शरीर के नष्ट होने पर फिर शुद्ध ब्रह्म ही शेष रहता है। जीवात्मा अपना अस्तित्व उस ब्रह्म में विलीन कर देती है। जीवात्मा का विकास धीरे धीरे होता है। संसार के सभी अनुभव और संस्कार इस कारण देह में जमा रहते हैं तथा भविष्य में फल देते हैं। यह कारण शरीर मुक्त अवस्था तक प्रत्येक जन्म में बना रहता है। बाकी के स्थूल और लिंग शरीर और मनोमय कोश नष्ट होकर प्रत्येक जन्म में नए बनते रहते हैं। कारण शरीर में संग्रहित सभी कर्म, अनुभव एवं संस्कार पुनः नए शरीर का कारण बनते हैं। यही प्रारब्ध कहलाता है। जीवात्मा का निवास इस मनसलोक की पंचम भूमिका में है। प्रत्येक शरीर में जीवात्मा ही करता है।
उसी से अहंकार उत्पन्न होता है। यही अविद्या या भ्रम है। अपनी वासना के कारण यह अपने को शरीर, मन आदि समझ लेता है, किंतु कर्ता जीवात्मा ही है एवं भोक्ता भी वही है। यह शरीर कर्ता एवं भोक्ता नहीं है। इस मनोलोक में अनेक प्रकार के जीव रहते हैं। ये प्रतिभा संपन्न होते हैं। ईसाई और मुसलमान, जिनको फरिश्ते या ईश्वर दूत कहते हैं, वे इसी लोक के वासी हैं, जिनकी बुद्धि, शक्ति और ज्ञान विशाल होता है। इसके अरूप खंड में जीवन मुक्त महात्मा और उनके दीक्षित शिष्य रहते हैं, जो मनुष्य को नई नई प्रेरणाएं और सूझ देते रहते हैं। स्वर्गलोक, यह लोक मनोलोक से भी अधिक सूक्ष्म परमाणुओं से बना है। काम लोक का वास पूरा होने पर लिंग शरीर वही छूट जाता है, किंतु कामनाओं के बीज मनोमय कोश में खिंच जाते हैं तथा मनोमय कोश के भी नष्ट होने पर ये कारण शरीर में खिंचकर लय हो जाते हैं तथा मनोमय कोश की प्रकृति की सामग्री प्रकृति में लय हो जाती है। जीव अपनी यात्रा के लिए इस लोक में प्रवेश करता है। जब इस जीवात्मा का पुनर्जन्म का अवसर आता है तो उसका कारण शरीर इन्हीं लोकों में पुनः सामग्री का संग्रह करता है। अब जीवात्मा का केवल कारण शरीर ही रह जाता है, जो मोक्ष पर्यंत बना रहता है। यह लोक देवगणों का लोक है। पहले जिस स्थूल स्वर्ग लोक का वर्णन किया गया है, वह काम लोक का ही एक भाग है। इस लोक में देवगणों का ही वास है। इसके भी 7 विभाग है, जिनमें नीचे के 4 खंड रूप विभाग है और शेष अरूप खंड है। सबसे नीचे के खंड में जीव मनोमय कोश से संबद्ध रहता है, जिसके त्यागने पर वह उच्च खंड में जाता है। शुद्ध विचार, शुद्ध मन, सदाचार के प्रियतन और इच्छाएं उपकारार्थ कर्म करने वाले जीव यहाँ पहुँचते हैं। कोई भी सद्गुण व्यर्थ नहीं जाता, चाहे वह क्षण भर के लिए ही किया गया हो। थोड़ी भलाई करने वाले भी यहाँ थोड़ी अवधि के लिए अवश्य पहुँचते हैं, किंतु ऐसा व्यक्ति यहाँ आता अवश्य है। पार्श्वी वृत्ति वालों का यहाँ प्रवेश नहीं होता। यहाँ कोई विरोधी व्यक्ति भी नहीं आता। यहाँ जीव को अनेक जन्मों की याद आ जाती है तथा आगे के जन्मों का भी पता लग जाता है। यहाँ बड़े बड़े महात्माओं से संपर्क होता है, जिनके मनस शरीर का पूर्ण विकास हो जाता है। वे ही इसमें पहुँचते हैं। यहाँ जीव को सभी प्रकार का सुख मिलता है, इसीलिए इसे स्वर्ग लोक कहते हैं। यहाँ सभी कामनाएं इच्छा मात्र से पूरी हो जाती है। उत्तम गुणों वाले ही इसमें प्रवेश करते हैं, जहाँ सभी संशय मिट जाते हैं। यहाँ तक के सभी लोग मनाह स्तर तक के ही है। इसकी सबसे नीची भूमिका में हल्की मनोवृत्ति के लोग रहते हैं। दूसरी भूमिका में इष्ट देव के दर्शन भी होते हैं। यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं। तीसरी भूमिका में उदार चित्त और उत्साही जीव मिलते हैं। चौथी भूमिका में कला एवं साहित्य के बड़े बड़े संगीतज्ञ यहाँ उत्तम गान करते रहते हैं। यहाँ उत्तम कोटि के चित्रकार और मूर्तिकार भी मिलते हैं। ये यहाँ अपना विकास भी करते हैं। प्रकृति की शक्तियों का अन्वेषण करने वाले वैज्ञानिक भी यहाँ मिलते हैं। यहाँ विनित एवं तत्व जिज्ञासु भी आते हैं, जिन्हें यहाँ गुरु का सानिध्य प्राप्त होता है। इसमें जीव लंबे समय तक रहते हैं। इस चौथी भूमिका तक जीवात्मा मनोमय कोश का त्याग कर कारण शरीर में प्रवेश करता है, जो इसकी 5वीं भूमिका है। यह अरूप खंड है। इसमें प्रवेश करने पर जीव को सृष्टि रचना का ज्ञान हो जाता है। अपने कर्मों तथा उसके फलों का भी ज्ञान हो जाता है। यहाँ ब्रह्मा जी की मानस सृष्टि के आदि रूप भी दिखाई देते हैं। इसकी 6वीं भूमिका में तेजस्वी महापुरुष रहते हैं तथा इससे भी ऊंची 7वीं भूमिका में दीक्षित लोगों का निवास है। यह बुद्धि का स्थान है। स्थूल लोक की सारी बौद्धिक चेष्टाएं यही से होती है। यहाँ पहुंचकर अहंकार का भी नाश हो जाता है और जीव ईश्वर की पूर्णता से भर जाता है। यही जीव का निज धाम है, जहाँ वह पुनः लौट आता है।
मनुष्य जीवन का यात्रा चक्र यही तक के लोगों के मध्य निरंतर घूमता रहता है। यह संपूर्ण आवागमन चक्र जीवात्मा का जीवन काल है। यह इस स्थूल शरीर तक ही सीमित नहीं है, जिसकी मृत्यु पर मनुष्य अपनी मृत्यु समझ लेता है। मन, बुद्धि और आत्मा एक ही ईश्वर के 3 रूप है। जब मनस्तल की अवस्था से साधक आगे बढ़ता है तो उस मन का बुद्धि में लय हो जाता है तथा बुद्धि का आत्मा में लय हो जाता है। ये 3 रूप एक के बाद एक प्रकट होते हैं तथा इसके उल्टे क्रम से लय होते हैं। स्वर्ग तक के लोक मनः स्तर तक के ही है। इसके पार जाने पर जीव बुद्धि लोक में प्रवेश करता है। यहाँ मानवीय बुद्धि समाप्त हो जाती है तथा ईश्वरीय बुद्धि प्रज्ञा का प्राकट्य होता है। इस प्रज्ञा के उदय होने पर आवागमन के बंधन कट जाते हैं। यह निर्वाण चेतना की एक अवस्था है। यहाँ निर्वाण लोक के पूर्ण मोक्ष का आस्वाद जीवात्मा को मिल जाता है। यह बुद्धि लोक की वेदांत का विज्ञान में कोश है। यहाँ स्थित महात्माओं का विकास पूर्व कल्पों में ही हो चुका था तथा ये ही जगत की शासन व्यवस्था संभालते हैं। जैसे ये ईश्वर के मंत्री हो, जो देवगण नीचे के लोक की व्यवस्था करते हैं, उनके भी ये अधिपति है। यह लोक सारे विश्व का हृदय है। यहाँ से प्राण की धाराएं सब ओर जाती है। ब्रह्मा जी कल्पारंभ में इसी लोक में प्रकट हुए थे और कल्प के अंत में इसी में विलीन हो जाएंगे। योगी ध्यान द्वारा इस लोक में पहुंचने की चेष्टा करते हैं। यही परम पद है। आत्मिक और बुद्धि लोक में पूर्ण एकता है। यहाँ सभी प्रकार की भिन्नता एवं द्वैत मिट जाता है। यह भेद मनस लोक तक ही रहता है। यहाँ पहुंचकर विश्व बंधुत्व का अनुभव होता है। सब में एक ही अंतर आत्मा है, किंतु विकास की अवस्थाएं भिन्न भिन्न है। इसका ज्ञान यही पहुंचकर होता है। हमारी उत्पत्ति एक ही स्थान से हुई है। एक ही प्रकार से विकास होता है तथा सबको एक ही स्थान पर जाना है। केवल आयु का अंतर है। इसकी भी अनुभूति यहीं पहुंचकर होती है। यह अक्षर लोक है। यह सर्वज्ञाता और पूर्ण ज्ञान का भंडार है। यह स्वर्गलोक और आत्मलोक के मध्य है। आत्मज्ञान प्राप्ति से पूर्व जीवात्मा इसी लोक में पहुंचती है। सभी मनुष्यों की आत्मा में वही एक परमात्मा स्थित है। बुद्धि के विकास से ही मैं भाव आ जाता है। इस आत्मलोक को ही निर्वाण लोक कहते हैं। मनुष्य के हृदय में स्थित ईश्वर का जो मानवीय भाव है, उसे जीवात्मा कहते हैं। साधक को पहले जीवात्मा का अनुभव होता है। यह लोक उसी के उत्तम एवं शुद्ध स्वरूप का लोक है। वेदांत में इसे ब्रह्मलोक कहा है। यह शुद्ध आत्मा का लोक है। इसमें जीवात्मा की सभी दैवी शक्तियां प्रकट हो जाती है। यह जीवन मुक्त महात्माओं का निज स्थान है, जिन्होंने मानव जीवन की सब उन्नति प्राप्त कर ली है। यहाँ महात्मा गण अपने कारण शरीर में दूसरों के कल्याण के लिए सदैव रहते हैं, जिससे दूसरों का कल्याण कर सके। यह इनकी शुद्ध अहमता रहती है। यहाँ द्वैत भाव नहीं रहता। ईश्वर की शुद्ध किरण को बुद्धि रूपी आवरण घेर लेता है तो वह ईश्वर से पृथक प्रतीत होने लगता है। इसे फिर मनोमय कोश की अरूप प्रकृति घेर लेती है। यह अंडाकार कोश होता है। ईश्वर की पहली चिंगारी आत्मा, दूसरी बुद्धि और तीसरी मनस है, जो परस्पर मिल जाती है। यही जीवात्मा का स्वरूप बन जाता है। यह आत्मलोक ही कुंडलिनी शक्ति का निज स्थान है। यह हृदय रूपी गुफा में है। इसी में पहुंचकर अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। यही मोक्ष अवस्था है। यही पहुंचकर एकोहम द्वितीयो नास्ति की अनुभूति होती है। स्व को खोना ही इसे पाने का मार्ग है। इस लोक में रहकर सत्य लोक की अनुभूति की जा सकती है। यही लोक समस्त सृष्टि का कारण है, किंतु यह भी सीमित है, सीमाबद्ध है। इसकी भी मर्यादा है। यही सत, चित और आनंद स्वरूप है।
सृष्टि में जितने भी नाम रूप है सभी इसी की अभिव्यक्ति है। यह भी इकाई स्वरूप है। यही वेदांत का आनंदमय कोश है। इसके आगे इस सातवें लोक में क्या है, इसका ज्ञान किसी को नहीं है। यह ईश्वर के कल्पनातीत प्रकाश से आच्छादित है। यह ब्रह्म ही है। ब्रह्मलोक तक जीवात्मा की परमात्मा से पृथकता बनी रहती है। ब्रह्म में केवल संकल्प से ही प्रवेश होता है, जिससे जीवात्मा का उसमें लय हो जाता है। फिर लौटने का कोई उपाय नहीं है। जो उसमें प्रवेश कर गए वे पुनः लौटकर नहीं आए। इसीलिए इसकी कोई जानकारी किसी ने नहीं दी। ब्रह्मलोक तक की जानकारी ही मनुष्य के पास है। आत्मलोक तथा निर्वाण लोक का विकास अभी मनुष्य में नहीं हुआ है, किंतु कठिन साधना से इसे प्राप्त किया जा सकता है। इसमें कुछ ही साधकों ने प्रवेश किया है।